गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आशा करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और कुशलपूर्वक होंगे, सुरक्षित होंगे और अध्ययनशील होंगे। आज हम एक ऐसे महापुरुष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर मैं पहले 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत कर दूं तो अच्छा रहेगा। मेरे ख्याल से सार्थक हो जाएंगी पंक्तियाँ। पर सुख देख जो ना होते हैं मलिन चित्त, पर सुख देख जो ना होते हैं मलिन चित्त, दीन बलहीन को सहायता पहुँचाते हैं। पर सुख देख न होते हैं मलिन चित्त, दीन बलहीन को सहायता पहुँचाते हैं। ऐसे नररत्न विश्वभूषण उदार धीर, ऐसे नररत्न विश्वभूषण उदार धीर ईश्वर के प्यारे महापुरुष कहलाते हैं। नमस्कार। हिंदी की इस कड़ी में आपका अभिनंदन करता हूँ मैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गद्य का एक पाठ, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। लेखक परिचय आइए जानते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म सन 1927 में जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे अध्यापक, आकाशवाणी के सहायक, प्रोड्यूसर, दिनमान एक पत्रिका थी जिसके उपसंपादक थे, सब एडिटर, और पराग के संपादक। पराग जो बच्चों के लिए एक पत्रिका निकलती थी उसके संपादक थे। सन 1983 में 1983 में उनका आकस्मिक निधन हो गया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे, मल्टी टैलेंटेड लिटरेरियन, बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। वे कवि, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। सर्वेश्वर की प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, कविता संग्रह है, काव्य संग्रह है खूंटियों पर टंगे लोग, जिसमें कई कविताएं हैं उनकी। पागल कुत्तों का मसीहा, सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास हैं। पागल कुत्तों का मसीहा और सोया हुआ जल, ये दोनों उपन्यास हैं। लड़ाई, ये कहानी संग्रह है जिसमें कई कहानियाँ हैं। बकरी, ये नाटक है जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई थी और ये बहुत बड़ा व्यंग्य था प्रशासन पर। मैं भी खौं खौं, भाव भाव खौं खौं, बतूता का जूता, इस पर एक मूवी बनी थी, एक फिल्म बनी थी हाल ही में। बतूता का जूता, लाख की नाक, ये थे बाल साहित्य। चर्चे और चरखे उनके लेखों का संग्रह है। खूंटियों पर टंगे लोग पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी में मैं फिर से बता दूं कि हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ सम्मान है साहित्य नाटक अकादमी, तो वो साहित्य अकादमी का अवार्ड पुरस्कार इन्हें मिला था लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को। आइए आगे जानते हैं इनके विषय में। कुछ तकनीकी व्यवधान हो जाते हैं, क्षमा चाहता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे इनके जीवन परिचय के विषय में। सर्वेश्वर जी की पहचान मध्यवर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में की जाती है। मध्यवर्गीय जीवन की महत्वाकांक्षाओं, सपनों, संघर्ष, शोषण, हताशा और कुंठा का चित्रण उनके साहित्य में मिलता है। सर्वेश्वर जी स्तंभकार थे। स्तंभकार होते हैं जो किसी समाचार पत्र में या पत्रिका में कोई कॉलम लिखते हैं,
कॉलम, जिसको स्तंभकार कहा जाता है, स्तंभकार थे। और चर्चे और चरखे नाम से दिनमान में भी जो स्तंभ लिखते थे उसमें बेबाक सच कहने का साहस दिखता है सर्वेश्वर जी का। उनकी अभिव्यक्ति में सहजता और स्वाभाविकता है। तो उनका लेखक परिचय हो गया। इस पुस्तक में इस पाठ में क्या कहा गया है इस बारे में ये वास्तव में मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम में थे, यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है। वहाँ उनका जन्म हुआ था, परंतु उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक राम कथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि कुछ महान पुरुषों से मिलने का मुझे अवसर मिला है, जिनमें फादर बुल्के भी थे। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष थे, HOD। उसी दौरान एक कार्यक्रम के दौरान मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। तब हम कॉलेजों में पढ़ा कर, मैं शायद +2 में था उस समय, 12वीं कक्षा में, तब मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। उन्होंने मुझे अपने हाथ से एक डिक्शनरी दिया था, एक सिग्नेचर करके, अपना हस्ताक्षर करके। वो आज तक मेरे पास सुरक्षित है। तो इस माने में मैं थोड़ा भाग्यवान हूँ। आइए पाठ की ओर बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए, फादर बुल्के को आप देख सकते हैं। आप फादर बुल्के की एक मूर्ति है सेंट जेवियर्स कॉलेज में। बुल्के शोध संस्थान है, बुल्के शोध संस्थान, बुल्के रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पर सेंट जेवियर्स कॉलेज के ठीक सामने में, ठीक आगे बाईं ओर, फादर कामिल बुल्के का एक मूर्ति, आदमकद मूर्ति है। आप जब कभी रांची जाएं, सेंट जेवियर्स कॉलेज जाएं, तो वहाँ पर ज़रूर देखें इनकी मूर्ति को। आपको देखकर लगेगा कि फादर शायद हमें अभी गले लगाने को आतुर हो जाएंगे, हमें गले से लगा लेंगे। तो ये जो पाठ है, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक संस्मरण है जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखा गया है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्मगुरुओं की भूमि कही जाती है, जहाँ वही लोग जन्म लेते हैं, जहाँ गिरजे भरे हुए हैं, पादरी लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, उन्हीं की भूमि है रैम्स चैपल। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि मीन्स जहाँ हम काम करते हैं, वो होती है कर्मभूमि। जैसे मेरी कर्मभूमि है कैरली स्कूल, तो इन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। पारंपरिक अर्थ में क्यों नहीं, ये हम जानेंगे कि वास्तव में वो हिंदी के बहुत बड़े हिमायती थे और सभी लोगों से बड़े दयावान थे, बड़े प्रेम से, स्नेह से मिलते थे और उनमें मानवता कूट कूट कर भरी भी थी। हर लोगों के प्रति उनकी करुणा थी, उनका प्रेम था, उनका स्नेह था, अगाध स्नेह था। तो इसलिए सक्सेना जी ने कहा है कि पारंपरिक अर्थ में वे सन्यासी नहीं थे। सर्वेश्वर दयाल का फादर बुल्के के साथ अंतरंग संबंध था, इंटीमेसी थी बहुत ज़्यादा, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितनी अंतरंगता थी दोनों में, फादर बुल्के और लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना में। ठीक है। पाठ का प्रारंभ लेखक को ईश्वर से शिकायत है। उन्होंने ईश्वर शिकायत किया है
कि फादर के रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत था, तो वह क्यों जहरबाद से मरे। जहरबाद एक रोग होता है जिसको इंग्लिश में गैंग्रीन कहते हैं, जो हथेली के बीच में एक फोड़ा हो जाता है, फोड़ा, उसमें पानी भर जाता है और वही पॉइजनिंग हो जाता है पूरे शरीर में। तो वो रोग था। बहुत लोग कहते हैं कि फूड पॉइजनिंग या पॉइजनिंग नहीं था। जहरबाद का अर्थ है वो रोग जिसका नाम गैंग्रीन है, जो हाथ के हथेली में या हथेली में एक फोड़ा हो जाता है और उसी फोड़े में पानी भर जाता है, बाद में वो विषैला हो जाता है। इसी के कारण उनकी मौत हुई। तो लेखक को शिकायत ये है कि जिस व्यक्ति के हृदय में, जिनके रगों में दूसरों के लिए मिठास, दूसरों के लिए स्नेह, मिठास भरे अमृत था, तो वे जहरबाद से क्यों मरे। वे प्राणी को, हर एक व्यक्ति को गले लगाते थे। वे इलाहाबाद लेखक से मिलने हमेशा आते थे। फादर कामिल बुल्के। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी फादर को याद करके अवसाद से भर जाते हैं, दुख से भर जाते हैं। उसे वे दिन याद है जब वे परिमल एक संस्था थी जिसमें साहित्यिक गोष्ठियाँ होती थीं, तो उसकी गोष्ठियों में पारिवारिक रिश्तों के रूप में बंधे थे। होता ये है कि जब कोई संस्था होती है तो वहाँ के लोग अपने घर जैसे जुड़ जाते हैं। तो परिमल के जो लोग थे, जितने भी साहित्यकार लोग थे, तो उनके सब में एक पारिवारिक रिश्ता हो गया था। तो पारिवारिक रिश्तों के रूप में बंधे हुए थे सब लोग। तो रचनाओं, सुझाव और बेबाक राय देना, घर के उत्सवों में बड़े भाई की तरह आशीष देना उनका स्वभाव था, फादर कामिल बुल्के का। ठीक है, किसी भी रचनाओं में सुझाव देते थे। हालांकि रचनाएं जब पढ़ते हैं लोग वाह वाह करते हैं, वो वाह वाह नहीं करके वो सुझाव देते थे और अपनी बेबाक राय देते थे, बिना किसी डर के। और घर के उत्सवों में, इनके घर में जो भी उत्सव होता था, तो बड़े भाई की तरह आशीष देना उनका स्वभाव था। आगे देखते हैं। लेखक के पुत्र का अन्नप्राशन भी फादर ने किया था। अमूमन ये होता है कि अन्नप्राशन मीन्स जो बच्चे जब 6 महीने पूरा कर लेते हैं, 5 या 6 महीने, उसके बाद वो पहली बार जब भोजन ग्रहण करते हैं, तो या तो किसी मंदिर में या किसी चर्च में या किसी गुरुद्वारे में या किसी मस्जिद में, वहाँ के पुरोहित, उलेमा जो लोग भी हैं, वो लोग अपने हाथों से अन्नप्राशन कराते हैं। लेकिन साहित्यकार थे, उन्होंने फादर बुल्के के हाथों अपने पुत्र का अन्नप्राशन कराया था। वो उन्हें बखूबी याद है, जिसको याद करके लेखक अवसाद से, प्रसन्नता भी होती है और अवसाद से भी भर जाता है, क्योंकि आज फादर नहीं है। उनकी नीली आंखों में वात्सल्य तैरता था। उनकी आंखें नीली थी, चमकती थी आंखें। आप देख सकते हैं, आप ब्लैक एंड वाइट एक चित्र मैंने लगाया है। आंखें तो सफ़ेद और ब्लैक ही है, लेकिन उनकी आंखों में चमक, वो चमक कैसे, नीले रंग की चमक थी। तो फादर जब बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे, वास्तव में वे बेल्जियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे, तभी उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा जाग उठी कि मैं सन्यासी बनूंगा। जबकि उस समय उनके घर में 2 भाई, 1 बहन और माता पिता थे। फादर तो उन्होंने अपने पिता से इच्छा जाहिर की, और पिता से इच्छा जाहिर की तो ये स्वाभाविक है कि पिता ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और इनको उनके काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। तो इस प्रकार वो फादर बन गए। और फादर जब यहाँ आए तो जब कभी याद करते थे फादर, तो लेखक कहते हैं कि उन्हें घर की बहुत याद आती थी। भारत आने के बाद घर में जो 2 भाई थे, 1 बहन थी, उनके माता पिता थे, उनकी याद बहुत आती थी। भारत आने के बाद अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल भी कई बार गए थे वो। तो होता यह है कि जब आप फादर या ब्रदर हो जाते हैं तो कभी कभार मौका मिलता है अपने घर जाने का, अन्यथा आप नहीं जा सकते हैं। तो कभी कभी जाते थे रैम्स चैपल, जो उनका अपना घर था। भारत उन्होंने जीसिट संघ में 2 साल, भारत में जीसिट संघ था, उसमें 2 साल धर्माचार की पढ़ाई की, धर्मशास्त्र की, थियोलॉजी की पढ़ाई की।
कोलकाता में बीए किया और इलाहाबाद में इन्होंने एमए किया। ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग से राम कथा उत्पत्ति और विकास पर शोध प्रबंध पूरा किया। शोध मीन्स पीएचडी किया, रिसर्च। अब देखिए एक बात ध्यान दें आप लोग कि एक तो फादर थे क्रिश्चियन, रहने वाले थे बेल्जियम के। उसके बावजूद उन्होंने हिंदी में बीए किया, एमए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, और राम कथा उत्पत्ति और विकास, राम के विषय में कुछ शोध करना, पूरे राम को जानना पड़ता है। राम के जितने साहित्य हैं, राम से संबंधित रामचरितमानस ही नहीं, रामचरितमानस सहित कई रामायण हैं, उन सभी का अध्ययन, रिसर्च में शोध हो गया। आप शोध करते हैं, उस शोध में पूरा जानना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इनका लगाव राम से भी था और उन्होंने उन पर अपना रिसर्च किया, अपना शोध प्रबंध किया, और उनका विषय था शोध का राम कथा उत्पत्ति और विकास। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक जो व्यक्ति क्रिश्चियन है, जो ईसाई है, वो भी पादरी है, जो ईसाइयों को ईसा मसीह की शिक्षा देता है, उनके धर्म ग्रंथ की शिक्षा देता है, वो व्यक्ति राम पर रिसर्च कर रहा है। वो व्यक्ति जो रैम सैपल का रहने वाला है, कहाँ हिंदी और कहाँ रैम सैपल की भाषा, तो वो उसने भारत में आकर हिंदी सीखा उन्होंने, फिर उन्होंने यहाँ से बीए किया, यहाँ से एमए किया, और वहीं से पीएचडी किया इलाहाबाद से। और फिर बाद में इन्होंने अंग्रेज़ी हिंदी कोश तैयार किया। बाइबल, अंग्रेज़ी हिंदी कोश मीन्स हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी इन्होंने लिखा, जिसकी एक प्रति मेरे पास है। लिखा, उनको उसका अनुवाद भी किया बाइबल का, और 47 साल भारतवर्ष में रहने के बाद उनकी मृत्यु हुई। और मैं ये बता दूं कि कई वर्षों तक ये सेंट जेवियर्स कॉलेज हमारे रांची के सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत दोनों विभाग के विभागाध्यक्ष थे, जो अमूमन कम होता है। एक व्यक्ति एक विभाग का अध्यक्ष होता है, लेकिन इनकी विद्वता इतनी अधिक थी, इतने विद्वान थे कि इनको हिंदी और इसका अर्थ संस्कृत का विभागाध्यक्ष होना, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है। विभागाध्यक्ष को संस्कृत के सारे चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, हर चीज़ एक एक तत्व की जानकारी होनी चाहिए, जो इनके पास थी। इन्होंने ये संस्कृत और हिंदी के विभागाध्यक्ष बहुत वर्षों तक यहाँ रहे, और यहीं पर ये बीमार पड़े थे। तो इन्होंने हमेशा हिंदी के विकास व उन्नति के लिए कार्य किया, हर मन से हिंदी की वकालत करते रहे। उन्हें इस बात का बहुत दुख होता था कि हिंदी वाले ही हिंदी की उपेक्षा कर रहे हैं। कभी कभी देखते थे कि हिंदी वाले हिंदी की उपेक्षा करते थे, इस बात का उन्हें बड़ा मलाल था। 18 अगस्त 1982 की सुबह 10 बजे दिल्ली के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत लाया गया। जब वे बीमार पड़े तो वो दिल्ली गए, वहीं उनकी मृत्यु हुई, और वहीं पर उनके ताबूत को लाया गया। और वहाँ पर उनका जो अंतिम प्रार्थना था, मृत्युपरांत जो प्रार्थना करते हैं लोग, तो रांची के जो फादर थे, यहाँ से फादर गए थे, इन्होंने वहाँ पर जाकर प्रार्थना किया था। आपके पुस्तक में लिखा हुआ, आप पढ़ेंगे उसको ज़रूर शब्दशः। तो इनका ईसाई विधि से अंतिम संस्कार किया गया। वहाँ पर तो जहाँ इनके अंतिम, जिस समय इनका अंतिम संस्कार हो रहा था, उस समय जो उपस्थित लोग थे उनमें ज्ञानेंद्र कुमार, विजेंद्र स्नातक, सारे साहित्यकार हैं, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के सैकड़ों जन प्रस्तुत थे। फादर पासकान ने, यही पासकान जो थे रांची के थे, इन्होंने ही उनके लिए अंतिम प्रार्थना की थी। तो उन्होंने कहा था कि फादर बुल के इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों, उनकी एक इच्छा थी। उन्होंने कहा अपनी प्रार्थना में कि इस धरती में, भारत की धरती में
ऐसे रत्न और पैदा हों। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सम्मान है किसी पादरी को, किसी साहित्यकार को, किसी विभागाध्यक्ष को और किसी महान पुरुष को। तो इस धरती में उन्होंने ये कहा, सभी लोग उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त कर रहे थे। लेखक ने फादर को मानवीय करुणा का दिव्य चमक कहा है और पवित्र ज्योति की तरह वो याद बनकर आज भी चमकते हैं। और जब कभी फादर को याद करते हैं, लेखक बहुत ही दुखी हो जाते हैं और उनका सानिध्य, उनका स्नेह और उनकी करुणा जो थी, उसकी दिव्य चमक आज भी जब भी याद करते थे वो उनकी चमक दिखाई पड़ती थी। हम लोग आइए सब लोग मिलकर फादर कामिल बुल्के को विनम्र श्रद्धांजलि दें, इसलिए कि हम लोग खुशनसीब लोग हैं, हम लोग रांची के लोग, कि इन्होंने अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद रांची में आकर यहाँ के एक बड़े कॉलेज, सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी और संस्कृत के विभागाध्यक्ष बने और हिंदी साहित्य की सेवा की, हिंदी और संस्कृत साहित्य की। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम आइए विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद गद्य का एक पाठ और है, मैं उसे पूरा कर दूंगा। जो भी गृह कार्य मिले उसे अच्छे से करें, घर में सावधानीपूर्वक रहें, कहीं आए जाएं तो अपने स्वास्थ्य का, अपनी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें, अपने माता पिता का कहना मानें, उनकी आज्ञा का पालन करें, अपने भाई बहनों का देखरेख करें, पढ़ते लिखते रहिए। अभी PT1 टेस्ट होने वाली है, टेस्ट की तैयारी करें और अगली कड़ी में मैं फिर आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ बच्चों, धन्यवाद।